ठीक है, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी जो है वो क्लिनिक पे आया हूँ और नया फ़ोन मेरा नहीं इसका है। अब ये फ़ोन की पार्टी देगी, बर्थडे पार्टी, फ़ोन की पार्टी सब साथ में देगी। ऐसा मानो कॉल की थी, कॉल लगी भी नहीं। माँ ने मन करता बाहर दिखाई दोगे यहाँ से। कोई नहीं, बर्थडे पार्टी नहीं देगी, फ़ोन की पार्टी देगी। वो भी नहीं दूंगी। फ़ोन की पार्टी तो देनी पड़ेगी भाई, ये तो गलत बात है। फ़ोन ही नहीं दूंगा फिर मैं तेरे को। ऐसे कैसे नहीं देगी फ़ोन की पार्टी? फ़ोन की पार्टी तो लेकर आएंगे। सपने हैं आपके फालतू के। गाइस तो वो भीड़ इतनी ज़्यादा लग चुकी है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। और अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, डॉक्टर साहब का टाइम नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं है। और हमारे 8 बजे के स्टाफ में एक स्टाफ की बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन जो रेगुलर 8 बजे वाला स्टाफ है वो अभी तक नहीं आया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है स्टाफ। इस लड़की के पास अब नया फ़ोन क्या आया है, अब ये सिर्फ फ़ोन में लगी रहेगी और कुछ काम नहीं करेगी। तो चल तो रहा है, मैं बता रहा हूँ नेटवर्क स्लो आते हैं। अब ये कह रही है मेरे फ़ोन में नेट नहीं चल रहा। कोई सेंस है इस बात का? अबे चल रहा है, वो स्लो चल रहा है पागल। चलेगा, धीरे धीरे करके चलेगा। कितना देर को पेशेंट देखने की वजह है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो चले गए हैं, और डॉक्टर साहब का शाम में आने का लगभग 50-50 है। अगर डॉक्टर साहब आए तो बैठेंगे, नहीं आए तो नहीं बैठेंगे, कहीं बाहर गए हुए हैं। कौन आ रहा है? हाँ, तो मैं कह रहा था डॉक्टर साहब है नहीं, और भाई डॉक्टर साहब अगर शाम में आ गए तो बैठेंगे, नहीं तो नहीं। और फिर इतनी देर में पेशेंट आ गया और डॉक्टर साहब की भी कॉल आ गई। अभी क्लिनिक खाली है बिल्कुल, स्टाफ भी एक ही है और बाकी पेशेंट एक भी नहीं है। तो अभी पेशेंट देखते हैं बस। भाई हमारे क्लिनिक पे आ चुका है वॉकी टॉकी, तो ज़रूरत ही नहीं है हमें नेटवर्क की। अब नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे कनेक्ट करने के लिए हम सिर्फ इसी का यूज़ कर सकते हैं। भैया को बुखार हो रहा था काफ़ी तेज़, तो भैया को सुबह तक की दवाई समझाई और सुबह को रिटर्न बुलाया इंजेक्शन के लिए। और भाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी भीड़, और भीड़ को रोकने के लिए किसी एक को तो नंबर पे खड़ा होना पड़ेगा, मतलब पेशेंट लाने के लिए। तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो पप्पू भाई को सौंप दी। और भाई पता नहीं क्यों हर पेशेंट को जो है वो दवाई लेने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। सबको ये है कि दवाई भाई पहले मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए। भले से पहले कोई भी आया है, लेकिन उन्होंने पहले चाहिए दवाई। ना कोई ज़्यादा परेशानी, ना कुछ और। वैसे अभी जिससे बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल फ़ोन है, वॉकी टॉकी नहीं, वॉकी टॉकी दूसरा है। इन आंटी को दवाई बताई और इनको अंदर भेजा इंजेक्शन के लिए। और भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि भाई एक साथ जो है एक पेशेंट देखने से काम ही नहीं बनने का था, तो एक साथ देखने पड़ेंगे अब दो दो पेशेंट। वैसे परेशान तो ये बच्चा ज़्यादा था, क्योंकि इतना ज़्यादा रो रहा था, इसे सर्दी थी और इसे बुखार भी था। तो इसे देख के सबसे पहले इसको दवाई दी मैंने। और बच्चे को जो लेकर के आई थी बच्चे की मम्मी, वो खुद भी बीमार थी, तो उनको भी देखना बनता था। तो एक साथ दो नहीं, मैंने देखे एक साथ 3 पेशेंट। और ये जो पेशेंट आए थे ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प पेशेंट थे, क्योंकि ये अपने साथ एक रिपोर्ट लेकर के आए थे। और रिपोर्ट थी 1 महीने पुरानी, और इनको दिक्कत उससे भी ज़्यादा पहले से हो रही थी, लेकिन इनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही थी। और फिर भी इनकी तकलीफ़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी। इसी बीच बच्चे की मम्मी जो है उनका टेम्परेचर चेक हो गया था, उन्हें बुखार तेज़ था, तो उनको दवाई समझा करके सुबह बुला लिया इंजेक्शन के लिए। फिर दोबारा से ये पेशेंट देखना शुरू किया मैंने सबसे पहले इनको समझाया इनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, और जो दवाई चल रही है वो आउट ऑफ सिलेबस चल रही है, मतलब इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है और अलग से ये दवाई चल रही है सारी। तो खैर अभी इनकी ये दवाई सारी बंद करवाई और इनको अलग से दवाई दी कि अब ये दवाई बंद करें और ये खाना शुरू करें सबसे पहले। और ये पेशेंट जिनको 3-4 दिन से बुखार था, बुखार नहीं टूट रहा था, इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जिसके हिसाब से फिर आपकी दवाई चल सके। वैसे ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा, मैंने बहुत देर तक पेशेंट देखे, 1 बजे से लेकर 7 बजे तक पेशेंट देखे। आज जतिन ने जल्दी बुला लिया था, इसीलिए अगर मैंने सारे पेशेंट दिखाए तो आप सब भी बोर हो जाओगे। तो खैर अभी इसे रोक देते हैं यहीं पे। मरीज़ देखते देखते मेरी हालत मरीजों जैसी हो गई, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। और ये भैया इसकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई। भाई पेशेंट रोक रहा था।
अब बहुत बुरा हाल। अब कहीं जाके सुकून मिला है भाई, लेकिन गला जो है ना वो बैठ गया बोलते बोलते, बहुत बोला हूँ मैं आज। कोई नहीं भाई, तो किसी सीजन भिजवाते हैं। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, डॉक्टर साहब दूसरे वाले आए हैं, जतिन डॉक्टर साहब, तो इसलिए मैं हट गया, मैं बाहर पीछे आ गया थोड़ा सुकून से, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई है पेशेंट देखते देखते। गाइस देखो नाश्ता पानी चल रहा है, ज़्यादा काम कर लिया हमने, भैया की बॉडी बाडी चल रही है। मेरा नाश्ता पानी हो चुका है, तो मैं तो निकल रहा हूँ सीधे अब घर के लिए। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई अपने लोग, बाय बाय। गाइस घर आया, घर आके सबसे पहले खाना खाने बैठा, और खाना खाने बैठा टाइमिंग इतनी ज़्यादा गलत थी ना कि भाई 2-3 निवाले मुंह में गए, उसके बाद लाइट चली गई, और जब लाइट चली गई तो खाना खाने का भाई कोई नहीं, खाना तो खाया, फिर भी लाइट आए या जाए क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को तो खाने से मतलब है। खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद बाहर टहलने आया। हाँ बाहर आके आज अच्छा लग रहा है, आज रोड पता नहीं क्यों खाली है, देख सकते हो, ये भैया बाहर बैठा है एक। गाइस टहल टूल के भी घर आ गया, और अब लाइट भी आ रही है, और अम्मी ने चाय भी बना दी है, तो खैर अभी पीते हैं चाय, और आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।